आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है रात को बुरे स्वप्न आए तो क्या करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, रात का समय मनुष्य के लिए विश्राम का समय है। दिन भर की भाग दौड़, चिंता, तनाव और विचारों से थका हुआ मन जब शांत होने के लिए बिस्तर पर जाता है, तब कभी कभी वही मन ऐसी तस्वीरें दिखाने लगता है जिन्हें देखकर व्यक्ति डर जाता है। किसी को सपने में मृत्यु दिखाई देती है, किसी को दुर्घटना, किसी को सांप या अंधेरा, किसी को अपने परिवार के साथ अनहोनी दिखाई देती है। कई बार सपना इतना भयानक होता है कि नींद खुलने के बाद भी उसका डर घंटों तक मन में बना रहता है। ऐसे समय में सबसे पहली बात समझने की आवश्यकता है कि हर सपना भविष्य की घटना की सूचना नहीं होता। मनुष्य का मन दिन भर जिन बातों को देखता, सुनता, सोचता और महसूस करता है, उनका प्रभाव नींद में भी दिखाई दे सकता है। चिंता, भय, तनाव, पुरानी यादें, मानसिक थकान और दिन भर की घटनाएं स्वप्न का रूप ले सकती हैं। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य को डर के पीछे भागने के बजाय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भय के समय नाम स्मरण, प्रार्थना और भगवान पर विश्वास मन को स्थिर करने का साधन बन सकते हैं। यदि रात में अचानक बुरा सपना देखकर आंख खुल जाए, तो सबसे पहले घबराकर उसके अर्थ खोजने या उसे भविष्यवाणी मानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षण शांत होकर बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने आराध्य का नाम स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में है। जो हुआ वह स्वप्न था। मुझे भय से मुक्त कीजिए और अपने स्मरण में रखिए। ये छोटा सा भाव मन को बहुत सहारा दे सकता है। एक, बुरा सपना आने पर सबसे पहले डरना बंद करें। बुरा सपना देखने के बाद व्यक्ति अक्सर तुरंत सोचने लगता है, अब कुछ बुरा होने वाला है। यही विचार डर को और बढ़ा देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सपना देखा कि उसके परिवार में किसी के साथ दुर्घटना हो गई। वह उठकर घबरा गया। फिर उसने इंटरनेट पर सपने का अर्थ खोजा, अलग अलग बातें पढ़ीं और उसका डर और बढ़ गया। सुबह तक वह बेचैन रहा। लेकिन वास्तव में सपना केवल सपना भी हो सकता है। इसलिए पहला नियम है, स्वप्न को देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। मन बहुत कल्पनाशील है। वह कभी कभी ऐसी घटनाएं बना देता है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने मन का गुलाम न बने। विचार आए, लेकिन हर विचार को सत्य मान लेना आवश्यक नहीं है। दो, रात में उठकर भगवान का नाम लें। यदि बुरे सपने से अचानक नींद खुल जाए, तो तुरंत मोबाइल उठाकर सपना खोजने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठना बेहतर है। अपने आराध्य का नाम लें। यदि आप जिस भगवान को मानते हैं, उनका नाम आपके हृदय को शांति देता है, तो उसी नाम का स्मरण करें। कोई मंत्र या प्रार्थना याद हो तो धीरे धीरे उसका जाप करें। उदाहरण के लिए, राधे राधे या श्री राम या एयुम नमः शिवाय या अपने इष्ट का कोई भी प्रिय नाम। नाम स्मरण का उद्देश्य यह नहीं कि किसी सपने को जादुई तरीके से मिटा दिया जाए। इसका उद्देश्य है कि डर से भटके हुए मन को फिर से एक शांत और सकारात्मक आधार मिले। तीन, सपने को भविष्यवाणी मत समझिए। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अनिश्चित चीजों को निश्चित मान लेता है। सपना आया और मन ने कहा, यह जरूर होने वाला है। यहीं से भय शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, सपना किसी घटना की गारंटी नहीं है। बहुत से सपने हमारे अनुभवों, भावनाओं और मानसिक गतिविधियों का मिश्रण होते हैं। कभी आपने किसी व्यक्ति के बारे में दिन भर सोचा हो, तो वह रात में सपने में आ सकता है। कभी कोई फिल्म, समाचार या घटना देखकर मन प्रभावित हुआ हो, तो उसका दृश्य सपने में दिखाई दे सकता है। इसलिए स्वप्न को लेकर अंधविश्वास में फंसना मन को और परेशान कर सकता है। चार, मन में भगवान पर भरोसा रखें। भक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। जब मनुष्य हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन जब वह अपने प्रयासों के साथ भगवान पर भरोसा करना सीखता है, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि भाव यह होना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, सावधानी रखूंगा और बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यदि रात में कोई बुरा सपना आ गया,
तो उसी समय अपने भीतर यह भाव रखिए कि भगवान मेरे साथ हैं। यह भाव डर को संभालने में सहायता कर सकता है। 5, सोने से पहले मन को शांत करें। कई बार बुरे सपनों की समस्या केवल रात की नहीं होती, उसका संबंध दिन भर की मानसिक स्थिति से भी हो सकता है। यदि व्यक्ति दिन भर तनाव में रहा, लगातार मोबाइल चलाता रहा, नकारात्मक वीडियो देखता रहा, किसी से झगड़ा किया या किसी समस्या के बारे में लगातार सोचता रहा, तो सोने के समय भी वही विचार मन में घूमते रह सकते हैं। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करने की आदत बनाइए। सोने से कुछ समय पहले मोबाइल एक तरफ रखिए, कमरे की रोशनी शांत रखिए, कुछ मिनट भगवान का स्मरण कीजिए, दिन भर की गलतियों के लिए मन में क्षमा मांगिए और फिर शांत होकर सो जाइए। 6, डर को दबाने की बजाय समझिए। कभी कभी व्यक्ति बुरा सपना आने के बाद अपने डर को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन भीतर डर बना रहता है। अपने मन से ईमानदारी से कहिए, हाँ, मुझे सपना देखकर डर लगा था, लेकिन वह केवल सपना था। मैं अभी सुरक्षित हूं। यह बहुत सरल बात है, लेकिन मन को वर्तमान में वापस लाने में मदद करती है। डर से लड़ने के बजाय उसे समझना अधिक उपयोगी हो सकता है। 7, यदि सपना बार बार आए तो कारण खोजिए। यदि कभी कभार बुरा सपना आता है, तो सामान्यतः उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि लगातार एक ही प्रकार के डरावने सपने आने लगें और आपकी नींद प्रभावित होने लगे, तो केवल आध्यात्मिक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जीवन शैली और मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं बहुत तनाव में हूं? क्या मैं देर रात तक मोबाइल देखता हूं? क्या मैं सोने से पहले डरावनी या नकारात्मक सामग्री देखता हूं? क्या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही? क्या मैं किसी समस्या को लेकर लगातार चिंतित हूं? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे लेकर मेरा मन परेशान है? कई बार समस्या सपने में नहीं, बल्कि उस तनाव में होती है जो सपने के रूप में सामने आ रहा होता है। 8, सोने से पहले नकारात्मक सामग्री कम करें। आजकल मोबाइल फोन हमारे साथ बिस्तर तक पहुंच गया है। सोने से पहले लोग हिंसक वीडियो, अपराध की खबरें, डरावनी कहानियां, विवादित सामग्री और तनावपूर्ण समाचार देखते रहते हैं। फिर उसी मानसिक स्थिति में सो जाते हैं। मन दिन भर का अनुभव अपने भीतर रखता है। इसलिए यदि आप शांत नींद चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने मन को शांत सामग्री दें। भक्ति संगीत सुन सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ सकारात्मक पढ़ सकते हैं या कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं। 9, रात में सपना देखकर तुरंत किसी को डराएं नहीं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं डरने के बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी डरा देता है। मैंने ऐसा सपना देखा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा करने से आपका डर दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है। यदि सपना केवल सपना था, तो उसकी चर्चा करके पूरे परिवार में चिंता फैलाने का कोई लाभ नहीं। यदि मन बहुत परेशान है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात की जा सकती है, लेकिन डर को कहानी बनाकर बढ़ाते रहना उचित नहीं। 10, भगवान का स्मरण डर से बड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य को अपने भीतर ऐसा आधार विकसित करना चाहिए जो परिस्थितियों के बदलने पर भी बना रहे। आज अच्छा सपना आया तो खुश, कल बुरा सपना आया तो दुखी। यदि हमारा मन हर चीज से इसी तरह प्रभावित होता रहेगा, तो शांति कैसे मिलेगी? भक्ति मन को यह सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि और अनिश्चितताओं के बीच भी भगवान का स्मरण बना रहे। इसलिए रात के भय को भी साधना का अवसर बनाया जा सकता है। जब डर लगे तब नाम लें, जब चिंता हो तब प्रार्थना करें, जब मन भटके तब भगवान को याद करें। 11, बुरे सपने के बाद दोबारा सोने से पहले यह करें। यदि रात में बुरे सपने से नींद खुल जाए, तो एक सरल क्रम अपना सकते हैं। पहले बैठिए, कुछ गहरी और धीमी सांसें लीजिए, अपने आसपास देखिए और स्वयं को याद दिलाइए कि आप वर्तमान में सुरक्षित हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए। फिर मन में कहिए, जो देखा वह सपना था, मैं उसे अपने मन पर अधिकार नहीं दूंगा, प्रभु मेरे साथ हैं। इसके बाद आराम से दोबारा सोने की कोशिश करें। 12, सपने का अर्थ निकालने की आदत से बचें। आज इंटरनेट पर हर प्रकार के सपनों के अर्थ बताए जाते हैं। किसी ने सांप देखा तो एक अर्थ, किसी ने पानी देखा तो दूसरा अर्थ,
किसी ने मृत्यु देखी तो तीसरा अर्थ। लेकिन हर व्यक्ति का मन अलग होता है। एक ही सपना अलग अलग लोगों के लिए अलग मानसिक कारणों से आ सकता है। इसीलिए हर सपने का कोई निश्चित आध्यात्मिक या भविष्य सूचक अर्थ है, ऐसा मानना उचित नहीं। अपने मन को अंधविश्वास से बचाइए। भक्ति का अर्थ भय पैदा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान की ओर मन को मोड़ना। 13, मृत्यु का सपना देखकर डरे नहीं। बहुत से लोग मृत्यु का सपना देखकर सबसे ज्यादा डरते हैं। वे सोचते हैं कि शायद किसी की मृत्यु होने वाली है, लेकिन सपना देखकर ऐसी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। मृत्यु से संबंधित सपने कई बार जीवन के डर, किसी व्यक्ति को खोने की चिंता, पुराने अनुभव या मन की बेचैनी से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे समय में भगवान का स्मरण कीजिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने पर ध्यान दीजिए। किसी अनिश्चित सपने के कारण अपने प्रियजनों को डराने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम संदेश, रात का बुरा सपना देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, सपना आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि वही घटना वास्तविक जीवन में होने वाली है। मन बहुत कुछ देखता है, सुनता है, सोचता है और महसूस करता है। नींद में उसका प्रभाव अलग अलग रूपों में सामने आ सकता है। जब बुरा सपना आए तो डर को अपना मालिक मत बनाइए। कुछ क्षण शांत हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए, अपने मन को वर्तमान में लाइए। अपने आप से कहिए, मैं इस स्वप्न को सत्य मानकर भयभीत नहीं होऊंगा। मेरा मन भगवान के चरणों में है। और फिर अपने जीवन में अच्छे कर्म, संयम, भक्ति और सकारात्मक सोच को स्थान दीजिए। सच्ची साधना केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं है। जब मन डरता है और हम उस डर के बीच भी भगवान को याद करते हैं, तब वही क्षण हमारे लिए साधना बन सकता है। रात का अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह अवश्य आती है। इसी प्रकार मन में भय कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास की एक छोटी सी ज्योति उसे कम कर सकती है। इसीलिए यदि आज रात आपको कोई बुरा सपना आए तो उसे पकड़कर मत बैठिए। उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए और अपने मन को भगवान के नाम में लगा दीजिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।